आज कल परसों मैंने देखा जी कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं अगर बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हुकूमत के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का भी कहा है। वो लाएँगे, अदम एतमाद करेंगे। और उसके अलावा ये जो पानी का जो है इन्होंने किया हुआ है, इसमें आप बताएँगे कि कोई है आपको जो है इनसाइट कि ये किस हद तक कामयाब हो जाएँगे? या फिर ये है कि ये सिर्फ़ ब्लैकमेलिंग है या वो जो मलिक रियाज़ का केस था, उससे नज़र हटाने के लिए क्योंकि लोगों की र्यूमर्स हैं कि दुबई में जो वो बना रहा है बहरिया सोसाइटी, उसमें कहीं ज़रदारी साहब के साथ उसकी जो है वो अलायंस है। तो आपको अगर आप इसके बारे में कुछ क्लियरेंस देना चाहें? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था जब जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ था जी। कि उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमले के कुछ दिन बाद मैंने अपना डाउट दे दिया था। हुँ, आप ये देखें, बड़ी हैरत की बात है, रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिंध पुलिस कराची में जब लोग पानी के लिए जमा होते हैं उनको तो छितर लगाती है। हुँ, वो टीचर्स अपने हकूक के लिए जमा होते हैं तो उनको तो छितर लगाती है, उनपे हाइड्रेंट से पानी मारती है। तो यहाँ हुँ, पर पूरे सिंध में इस वक्त लोग जमा है, पूरा सिंध ब्लॉक किया हुआ है, पंजाब से कम किया हुआ है, और कोई वो सिर्फ समझा रहे हैं उनको। तो इट्स वेरी क्लियर कि दे आर कंप्लेसेंट इन दिस। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैंने आज एक व्लॉग भी किया है। लेकिन जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, हुँ, हुँ, जो एसआईएफसी के अंदर 3 हिस्से हैं ना, एक प्राइवेटाइजेशन है, हुँ, हुँ, एक मिनरल्स है, और एक ग्रीन पाकिस्तान है। आप देखें, प्राइवेटाइजेशन में को भी सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी इफेक्ट करती है, क्योंकि हुँ, उससे सबसे पहले पीआईए की बात होती है, स्टील मिल्स की बात होती है। ठीक और है। इन दोनों इदारों के अंदर पीपल्स पार्टी की लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग है, ये कभी ये नहीं होने देंगी। तो पीआईए का तो आपने हशर देख लिया क्या किया प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने। फिर मिनरल्स को बनाना इतना आसान काम नहीं है, मैं खुद इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। आज अब हाँ करेंगे तो 3 साल बाद कोई रिजल्ट शायद दिखेगा उसका। ऐसा हुँ, नहीं है कि दिखना शुरू हो जाएगा। मगर ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव ऐसा है जिसका अगर आप पानी पहुंचा दें तो फसल 6 महीने में खड़ी हो जाती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें, आज जरा मामले को स्केल अप किया गया। आपको पता होगा कि ये मामला सिर्फ कनालों का नहीं है। हुँ, मतलब ये है कि ग्रीन पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत बड़ा रकबा है जमीन का, हुँ, जिसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो उस ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव का हिस्सा होगा। उसमें से 1 साल पहले जब मैं कराची में था, मैंने एक ब्रीफिंग अटेंड की थी। उसके अंदर को 2,88,000 एकड़ की जमीन तो सिर्फ बदीन में। हुँ, उसके बाद जो है कुछ जमीन दादू में है, उस बेल्ट में है जो सिंध को और बलूचिस्तान को कनेक्ट करती है। तो जब मैंने एक सवाल पूछा कंसर्न बंदे से, वहाँ सीनियर साहब से, कि भाई आप क्या करेंगे, आपका आपका यूएसपी क्या है अपने हुँ, इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं कहा जी, तो आप जिस कच्चे के इलाके में ये जमीनें ऑफर कर रहे हैं, यहाँ तो डाकू होते हैं। तो हुँ, उन्होंने कहा जी, इन इलाकों में अपने इन्वेस्टर्स को जो है सिक्योरिटी भी देंगे, पानी भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। हुँ, ठीक है। तो अब देखें ना, जिस बेल्ट पे वो ये बात कर रहे हैं, तो वो सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, जहां आज जी, तक कभी फौज नहीं गई है। तो हुँ, एक तो तकलीफ की बात ये होगी डेफिनेटली। दूसरी बात, बदीन में आपने एक बहुत बड़ा 2,88,000 एकड़ का एरिया मांग लिया है आपने। ठीक है। उसके लिए जो कनाल बनाने की बात हो रही है अलग से, हुँ, तो सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम तो वो कनाल बनाएंगे नहीं, हालांकि नारा कनाल है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान का मैप समझें कि आपका जो थरकोल का प्रोजेक्ट है, वो भी बदीन से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं उन इलाकों में काम कर चुका हूँ। और थरकोल का जो प्रोजेक्ट है, वो इसलिए फास्ट पेस से काम नहीं कर पा रहा कि वहाँ पर नेचुरल पानी का कोई रिसोर्स नहीं है। वहाँ एक्वा फायर डक्ट से पानी निकाला जाता है, कुएं से पानी निकाला जाता है। हुँ, और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको 10 से 12 लाख लोगों की ज़रूरत है, मजदूर, बहुत सारे किस्म की, जो इतना बड़ी आबादी बगैर पानी के नहीं हो सकती वहाँ पे। तो इसके लिए भी आपको वहां पर पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज का नहीं, ये कोई 10 से 15 साल पुराना इनिशिएटिव है। तो अगर आप बदीन के इलाके में ग्रीन पाकिस्तान लेके जाते हैं और वहां पर पानी की कनाल लेके आते हैं, और जारी बात है आप उसको सिक्योर करते हैं, तो आप अपने मिनरल इनिशिएटिव को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा जो आप सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, कि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे कि आपकी जो करीब तरीन छावनी है वो वहां से बहुत दूर है, जाहिर बात है आपको वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। जो कि जिस इलाके में आप थरकोल लगा रहे हैं वो इंडिया के बॉर्डर से कुछ फासले पे है। मैं गया हुआ उस इलाकों में, इसलिए मुझे पता है। जाहिर बात है इतना बड़ा एसेट जो बनाएंगे, और वो छोड़ तो नहीं देंगे कि इंडियन आर्मी जो है इस पर अटैक कर दे। उसको डिफेंड करने के लिए आपको फोर्सेस चाहिए होंगे वहां पे, राइट।
तो जाहिर बात है मिलिट्री प्रेजेंस भी बनेगी। तो ये पूरी एक स्टोरी है जिसको कहते हैं ना, पानी आगे पाल बांध के पीपल्स पार्टी ने पहले से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है। ये हम्म। वही स्टोरी है जो पन्नू वाकल छावनी बनने के टाइम पे हमने सुनी थी। मगर हमारे एक बहुत सीनियर रहनुमा है कराची के, अब पता नहीं नुमान भाई तो जानते हैं, डॉक्टर सलीम हैदर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब पन्नू चाकिल छावनी की हमने बात सुनी थी, हम छोटे थे, तो ये कहते थे हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे। मगर सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी यही लोग थे पन्नू वाकिल छावनी के अंदर। ठीक है, तो सब देखिए सारा झगड़ा जो है ना वो इसी बात का है। इसी तरह आपको याद होगा बलूचिस्तान में भी छावनी बनने की बात हो रही थी मकरान बेल्ट में, और जब से वो बात शुरू हुई तब से झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो ये सब प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा की तरह पीछे से खेल रही है और वो इनको यूज कर रही है। मगर मैं आखिरी बात बस ये कहूंगा कि जो बेचारे सिंधी नेशनलिस्ट है, मैं गरीब सिंधी से मुखातिब हूँ, ये जो सारा पानी है इसमें से तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम तो अभी भी गटर से उठा के पानी पी रहे हो, तुम तो अभी भी गंदा पानी पी रहे हो, तुम तो अभी भी उठा के वो कुएं से पानी पी रहे हो, तुम्हें तो उतना पानी मिल ही जाएगा। ये जो पानी जिस पे लड़ाई हो रही है ना, ये वो पानी है जो उन जमींदारों के पास चला जाता है, जो उस पे भारी भारी फसलें उगाते हैं, उस पे रेवेन्यू कमाते हैं, अपना कमाते हैं, जाती रेवेन्यू कमाते हैं, अपनी हम्म। जायदाद बढ़ाते हैं, इनको मजीद गुलाम बनाते हैं, और उस पे 1 रुपया टैक्स भी नहीं देते, और उससे कमाए हुए पैसे से अपनी सियासत करते हैं। और फिर वही करते हैं कि रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, कि क्योंकि फिर सियासत करते हैं, पावर में आते हैं, फसलों से भी कमाते हैं, हुकूमत से भी कमाते हैं 18वीं तरमीम के बाद, फिर उसी पैसे से रियासत को ब्लैकमेल करते हैं कि हम पाकिस्तान खपे करके आप पे एहसान कर रहे हैं। तो हम्म। मैं तो हमेशा से पीपल्स पार्टी को डाउट की तरफ से ही देखता हूँ, और आई एम श्योर रियासत को भी ये बात पता होगी, मुझे पता है, और वो हो सकता है कि उस पर कोई प्लानिंग कर रही हो। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि रियासत इस दफा पीछे हटने के मूड से है। जो नए चीफ साहब हैं माशाल्लाह से, ही इज शोन हिज इंटेंट पॉजिटिवली, और ही इज कमिटेड इन माय ओपिनियन। ये वो चीफ नहीं है नजर आ रहे मुझे जो, मैं नहीं किसी की बुराई करूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट अक्सर चीफ्स ऐसे भी थे जो इश्यू को देख के भाग जाते थे या उसके पीछे छुपने की कोशिश करते थे। ब्लैकमेलिंग में भी आ जाते हैं, आपको लगता है ये चीफ इनकी नहीं, उनमें वो था ही नहीं लड़ने वाला, कीड़ा ही हम्म। नहीं। इनके अंदर नजर आ रहा है कि ये एक इंटेंट वाले चीफ हैं, जो एक मिशन के साथ चलने वाले आदमी हैं, और गो गेटर हैं, अचीवर हैं। तो फाइटर है, मुझे फाइटर। पूरी उम्मीद है कि ये पीछे नहीं हटेंगे, और इनसे जो भिड़ेगा वो अपना नुकसान ही उठाएगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, दूसरा एग्जाम्पल मुझे नजर आ रहा है बहुत जल्दी बनता हुआ, मगर ये मेरा चलो, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो